प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं पास्टर अभिनव सिंह जॉन और आज का विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। हालेलुया। और ये क्वेश्चन वेरी हाई चल रहा है, मुझे नहीं पता कि क्यों चल रहा है। हो सकता है कि कुछ नए लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि पवित्र आत्मा में क्यों मिला है और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। लेकिन हमें क्यों मिला है और इनके कार्य क्या है, इनको जानने से पहले हमें पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सीखना होगा। देखिए, पुराने समय में पवित्र आत्मा था, लेकिन वो पिता के रूप में काम करता था। वो पिता बनकर और परमेश्वर यहोवा बनकर काम करता था। और मिस्र देश में आपने देखा होगा कि भयानक भयानक विपत्तियां आई थी और मूसा को झाड़ी में पवित्र आत्मा ने दर्शन दिए थे पिता के रूप में, और उसने कहा था कि तुम जाओ मिस्र में और वहां से मेरे लोगों को बाहर निकाल कर लाओ और मैं आप तुम्हारे साथ रहूंगा। और वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। उसके बाद क्योंकि बाइबल में दिया गया है, उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे पहली पुस्तक और पहला अध्याय और उसका पहला ही वचन कि यहोवा का आत्मा जल पर मंडराता था। तो यहोवा का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा यानी कि वो परमेश्वर यहोवा ही है। और उसके बाद जब वो अदृश्य रूप में काम करता था, तब लोग दृश्य परमेश्वर की खोज करने लगे कि मुझे जो अदृश्य परमेश्वर है, मैं मूर्तियों में देखना चाहता हूं, मेरे सामने फिजिकल कोई दिखाई दे जाए। मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पवित्र आत्मा को हम देख नहीं सकते, अपनी इन फिजिकल आईज से हम पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा जब पुराने समय में थे, जब परमेश्वर यहोवा के रूप में, तो लोग कहते थे कि मैं कहां जाऊं, मुझे दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर किधर है। तो वो आग के खंबे के रूप में, बादल के खंबे के रूप में लोगों को दिखाई देते थे। लेकिन लोगों को मूर्तियां पसंद थी, तो वो मूर्ति पूजा करने लगे और मूर्तियों में अपने देवता खोजने लगे। आज भी बहुत से लोग हैं मूर्तियों में अपने देवता खोजते हैं, उनके बहुत सारे देवता, उनके बहुत सारे नाम है। और वो लोग जो है मूर्खतापूर्ण अपने परमेश्वर को उसमें ढूंढते हैं कि इन मूर्तियों में होंगे। तो फिजिकल मुझे देखना है, मैं उनको छूना चाहता हूं, मैं उनके साथ बातें करना चाहता हूं। तो यीशु मसीह पैदा हुआ, यानी कि वो यीशु के रूप में जो है उन्होंने जन्म लिया और वो बड़े हुए, लोगों के बीच है, लोगों ने उनके साथ खाया पिया। और इस बात का गवाह उनके शिष्य लोग हैं। और ये पुस्तक है, नए नियम की पुस्तक है जिन्होंने लिखा, और पूरा इतिहास गवाह है, सब कुछ गवाह है कि यीशु मसीह धरती पे आया, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब स्वर्ग गए तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको दूंगा एक पवित्र आत्मा। हालेलुया। बात वही है कि जो वो शुरुआत में थे वो अब भी हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो जो पहले थे वो खत्म हो गए, अब बात उनकी खत्म हो गई। अब यीशु मसीह ही यीशु मसीह है मेरे प्रियो। यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा एक ही है। अब वो यीशु मसीह फिजिकल रूप में लोगों के बीच में आए, उन्होंने उनके साथ खाया पिया, उन्होंने उनसे बातें की हैं, जैसा कि लोग चाहते थे, जैसा लोग पसंद करते थे। हमारा मेल पिता से कराने के लिए यीशु मसीह आए। लेकिन बात यह है कि हमारा क्वेश्चन यह है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है। क्योंकि पिता हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यीशु मसीह की हमें आदत बन गई थी, सभी चेलों की आदत बन गई थी, क्योंकि अब उनको अच्छा लग रहा था कि अब हम जो है यीशु के साथ रह रहे हैं, अब यीशु चले जाएंगे तो उनकी आशा खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको बिल्कुल अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको एक सहायक दूंगा और वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। अब बात आती है कि पवित्र आत्मा कौन है। तो आप समझ गए कि पवित्र आत्मा पिता का ही आत्मा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने अब उसको सहायक के रूप में हमें दे दिया है कि अब तुम इसकी जरूरत को समझो। पहले के टाइम पर पवित्र आत्मा की जरूरत उन्होंने समझी ही नहीं थी। कुछ लोगों ने उनकी जरूरत को समझा था, लेकिन ज्यादा अच्छे से उनसे कोई प्रेम नहीं रखता था, ज्यादा प्रेम नहीं कर पाते थे और एक डर का माहौल बैठा था। पवित्र आत्मा से कोई प्रेम नहीं था, पवित्र आत्मा को लोग बुलाते भी नहीं थे, पवित्र आत्मा को चाहते भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के जाने के बाद ही पवित्र आत्मा जो है कार्य करने लगे, पहले भी पवित्र आत्मा था, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। यीशु के साथ भी था, वो पहले भी था। इसीलिए जैसे वो आदि में थी वो अब है और अनंत काल तक उसकी महिमा सदा रहेगी, हम बोलते हैं।
इसीलिए यीशु ने कहा है कि तुम मानव पुत्र के खिलाफ कुछ भी अगर कह देते हो तो उसकी क्षमा मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ आपने एक भी शब्द कहा तो तुमको क्षमा नहीं मिलेगी, ना तो इस लोक में ना उस लोक में। लेकिन वो आपके लिए वो प्यार है, वो आपके लिए एक मोहब्बत है, वो आपके लिए एक पूरी जिंदगी है, वो आपकी पूरी दुनिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है, हमें क्यों मिला है और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। तो इसके लिए हम पवित्र वचनों को पढ़ते जाएंगे और एक एक करके मैं पवित्र वचनों को पढ़ूंगा और आप समझते जाएंगे। तो चलिए फिर बाइबल को खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। नंबर 1, सक्रिय मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रबोधन के लिए, यानी कि आपको एक्टिव और पॉजिटिव बनाने के लिए। हालेलुया। वो कभी भी आपको इनएक्टिव नहीं करेगा, वो आपको एक्टिवेट कर देगा, वो आपको सक्रिय कर देगा और आपको मार्गदर्शन देगा कि आपको कहां जाना है, आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है। वो सब चीजों में आपका मार्गदर्शन करेगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी लाइफ को भी वो मेंटेन करेगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आप बिजनेसमैन है तो आपको लीड करेगा कि कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और सकारात्मक प्रबोधन यानी पॉजिटिविटी आपके अंदर लेकर आएगा। कभी भी आप अपने मन से हार नहीं मानोगे। आज बहुत से लोग जो है हार मान रहे हैं, अपने जीवन से हार मान रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने मेहनत किया, फेल हुए, वो हार गए। लेकिन पवित्र आत्मा जिनके साथ होता है वो कभी भी हार नहीं मान सकते हैं। और दूसरी बात है, लोगों को निष्क्रिय नहीं बनने देता है। आज बहुत से लोग निष्क्रिय बन गए हैं और बैठ गए हैं, उनको कोई कार्य अब नहीं है, अब उनसे वो काम नहीं होता जो पहले होता था। अब वो निष्क्रिय हो गए, अब वो बिल्कुल जीरो हो गए। लेकिन पवित्र आत्मा जिनके साथ है तो वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। आप ये सारी बातों को समझे। और तीसरी बात है प्रेरणा देना। वो आपको प्रेरणा देता रहता है, हर पल वो आपको प्रेरणा देगा, वो आपको सिखाता रहेगा, वो आपको बताता रहेगा। मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा हमारा कौन हो गया? एक सहायक हो गया। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। तो क्वेश्चन का ये आंसर है कि वो हमें सहायता के लिए मिल गया है, एक बड़ी सहायता के लिए मिल गया है। हालेलुया। वो यीशु जो हमारे बीच में थे, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन उससे भी ज्यादा अब कार्य हो रहे हैं पवित्र आत्मा के रूप में जब यीशु हमारे साथ है। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत ही बेहतरीन एक चैप्टर है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका वचन 15 से लेकर आप पढ़ेंगे 31 तक। पूरा पवित्र आत्मा के बारे में है जो यीशु ने बताया। यीशु मसीह के अनुसार पवित्र आत्मा कौन है आप समझ लो। अब चूंकि यीशु खुद बता रहे हैं तो वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो मेरा एक रूप है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, तो वो पवित्र आत्मा कैसा है उसके बारे में बता रहा है कि तुमको क्यों लगता है कि मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगा ना, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ता हूं। मैं वो पिता हूं, मैं वही यहोवा हूं जो मैंने तुमको मिस्र देश में अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं अब तुमको कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मैं तुमको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज के 2021 के समय में भी वो पवित्र आत्मा हमको अकेला नहीं छोड़ रहा है और आने वाले समय में भी वो पवित्र आत्मा तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके बुढ़ापे तक और आपके बच्चों तक और उन बच्चों के बच्चों के मतलब पूरी जब तक संतति चल रही है, जब तक हमारा पिता नहीं आ जाता है, वो तब तक वो हमको संभाले रहेगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि उनको कोई भी घाटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सहायक है। तो यहां पर लिखा गया है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मैं तुमको एक और सहायक दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे साथ रहेगा। तुम समुन्द्र में चले जाओ, समुन्द्र में तुम्हारे साथ होगा। तुम प्लेन में हवा में उड़ रहे होगे, उस वक्त वो तुम्हारे साथ होगा। तुम मंगल ग्रह पे चले जाओ, दुनिया के किसी ग्रह पे चले जाओ, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा। पवित्र आत्मा इस धरती पर ही नहीं रह रहा, वो पूरे आकाश मंडल में, पूरा विस्तृत आकाश मंडल में, उसके छोरों तक वो है। वो हर एक कार्य में आपकी सहायता करेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपकी सहायता करेगा, आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आपकी सहायता करेगा, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी सहायता करेगा, आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सहायता देगा। आप कैसा भी कोई भी स्टडी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। जो सत्य है, जो अच्छा है, वो सब कुछ में आपकी मदद करेगा। वो एक सहायक है, वो एक बड़ा हेल्पर है। हालेलुया। क्योंकि हर एक कार्य जो पिता की महिमा के लिए है उसमें पवित्र आत्मा सहायता देता है।
और यूहन्ना 14:26 में दिया गया है, साफ साफ दिया गया है कि वो जो आत्मा है, वो जो सहायक है, उसका नाम है पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। किसके नाम से? देखो, मैंने आपसे कहा कि वही यीशु है, तो वो यीशु के नाम से भेज रहा है। वो यीशु का नाम है, यीशु का नाम, वो पवित्र आत्मा स्वयं यीशु का नाम है। अब वो यीशु के नाम से वो आया पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करने के लिए, जिस प्रकार यीशु आपकी मदद करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं पवित्र आत्मा ने हमारी मदद की है, तो हम बोल सकते हैं यीशु ने हमारी मदद की है। जैसे बात करते हैं कि बहुत सारा संसार में झूठ फैला है और आप देख रहे हैं कि हर कोई झूठ बोलता है, चाहे वो बिजनेस में काम हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, लोग झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं, आपको ठगते रहते हैं। आप कोई भी काम करते हैं और आप या फिर कोई भी आपको मिलता है तो लोग झूठ बोलकर आपसे ठगी कर लेते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा आपको लूट लेते हैं। तो इन सारी चीजों से बचाने वाला पवित्र आत्मा है। झूठे रिश्ते बनते हैं और वो झूठ के रिश्ते आप जानते हैं वो चलते नहीं है, शादियां हो जाती हैं झूठ के रिश्तों में, पता ही नहीं चलता क्या सत्य है क्या झूठ है। सब कुछ उन सब में जो झूठ का जो पोल खोलने वाला है वो पवित्र आत्मा है। वो झूठ का आत्मा नहीं, वो सत्य का आत्मा है। और जो झूठ का आत्मा है वो है शैतान। हालेलुया। तो झूठ और सच में कभी भी मुकाबला होगा तो सच हमेशा जीत जाता है, आपको पता है। तो आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा होगा, वो सत्य का आत्मा है, वो सच का आत्मा है, तो जो भी आपके जीवन से जुड़ी सच्चाइयां हैं उनको उभार कर लेकर आता है और वो सच्चा पुरुष आपको बनाता है। हालेलुया। आपकी मदद करता है सच्चाई के लिए और आपको कोई भी ठग नहीं सकता है, कोई भी आपके सामने झूठ चल नहीं सकता है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। वो प्रकट करता है भेदों को और वो बताता है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये तुमको धोखा देगा, ये झूठ बोल रहा है, तुमको फंसा रहा है। तो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा और कहेगा कि ऐसा तुम इसके चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये तुमको फंसा रहा है, ये तुमसे झूठ बोल रहा है। तो वो झूठ का आत्मा नहीं, वो सत्य का आत्मा है। वो आपको सत्य बताता है और आपको सत्यता की राह पर लेकर चलता है। हालेलुया। कौन मनुष्य दुर्बल नहीं है? हर एक जगह पर कहीं ना कहीं पर हम लूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पर हम दुर्बल पड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी पवित्र आत्मा ही है जो तुमको बचाता है। तो हम पढ़ते हैं बाइबल में रोमियो उसका 8 अध्याय वचन 26 को। इसमें लिखा गया है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो लिखा गया है इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम चाहे कितने भी दुर्बल हो जाएं, लेकिन सहायता करने वाला पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगा। हम अगर गिर जाते हैं तो वो हमको उठा लेगा। वो दुर्बलताओं में सहायता करता है, दुर्बलताओं को दूर करता है। मैं बोल सकता हूं आपके अंदर से उन दुर्बलताओं को भी दूर कर सकता है। आपको पता है मैं कभी बोल नहीं पाता था, मैं कभी भी स्पीच नहीं दे सकता था, मैं कभी भी प्रवचन नहीं दे सकता था, मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता था, मैं दब्बू किस्म का था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं अब बोल सकता हूं, मैं उसकी गवाही दे सकता हूं और मैं खुलकर बातें कर सकता हूं आत्मा के विषय में और प्रभु के विषय में। मुझे बिल्कुल भी कहीं पर भी भीड़ में भी मुझे संकोच नहीं होता है प्रभु के बारे में बताने के लिए। मैं हमेशा तत्पर रहता हूं प्रभु के बारे में बताने के लिए। ये कौन है? पवित्र आत्मा। जो दुर्बलता थी वो मिटा दी गई है, वो दुर्बलताओं को उसने दूर कर दिया है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आया और वाकई में उसने मेरी दुर्बलताओं को दूर की। तो आपके जीवन से भी वो जुड़ी दुर्बलताओं को दूर करेगा। आपकी स्टडी लाइफ में दुर्बलता है तो परमेश्वर का आत्मा वो दूर कर देगा। आप जहां कहीं पर भी दुर्बल हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आप दुर्बल नहीं रहेंगे, आप उठ खड़े होंगे। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको जरूरत है इसकी। 101% आपको जरूरत पड़ेगी पवित्र आत्मा की। हालेलुया। और इससे अच्छा कहां मिलेगा कि हमारी कोई दुर्बलताओं को दूर कर दे। इससे अच्छा टीचर कहीं नहीं मिल सकता। तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा ही है टीचर जो आपकी दुर्बलताओं को दूर कर सकता है, आपके जीवन से जुड़ी कहीं पर भी दुर्बलता हो। हालेलुया। अब जैसा कि वचन में लिखा गया है कि प्रार्थना करने में भी वो सहायता करता है, सबसे बड़ी चीज है। देखो, मसीही जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रार्थना। प्रार्थना वो हथियार है जिससे हर एक मसीही भाई या बहन हर एक शैतान की चालों से लड़ाई लड़ता है।
प्रार्थना के जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है, प्रार्थना के जरिए वो कुछ भी कर सकता है। ये मसीही की पहचान है। पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करने में सहायता दी है। हालेलुया। वो दुर्बलताओं को दूर करता है। प्रार्थना ना कर पाना एक दुर्बलता है और इस दुर्बलता को पवित्र आत्मा दूर कर देगा। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो पवित्र आत्मा स्वयं तुम पर आएगा और आहें भर भर कर आप प्रार्थना करोगे। और ये एक सबसे बड़ा हथियार है आपको जंग जिताने के लिए। हमारी जंग उस आसमानी ताकतों से जो काली है, जो शैतान की है, उनसे होती रहती है। कहीं कुछ भी, इन सब में वो आपको फतेह याब करेगा, वो आपको जीतने देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा और आपको विजयी बनाता जाएगा। हालेलुया। तो वो हमारी सहायता करेगा, हमारी दुर्बलताओं को दूर करेगा और उस हथियार को मजबूत करेगा जो कि प्रार्थना कहलाता है। हम प्रार्थना भी करने पाएंगे। आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमें प्रार्थना नहीं करनी आती, हमें क्या करना होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप पवित्र आत्मा की मांग करें। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो क्या पिता से मांगने पर पवित्र आत्मा तुमको ना देगा? वो देगा। इसीलिए प्रार्थना में नहीं करनी आती है, हम पिता से कहेंगे मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। आप प्रार्थना करना लग जाओगे, वो हथियार आपके पास आ जाएगा। आप कोई भी जंग को जीत सकते हो। प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया। ये मसीही पहचान है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय वचन 12 में दिया गया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। यानी कि पवित्र आत्मा आपको निर्णय देने में भी सहायता करेगा। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते होंगे जब आपको कोई एक निर्णय लेना होता है, कोई एक रास्ता चुनना होता है। हमें कौन सा रास्ता चुनना है, हमें क्या करना होगा, उन सभी चीजों में निर्णय देने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता देगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमको ये करना होगा, या तुम्हारे लिए ये बेस्ट होगा या नहीं बेस्ट होगा। वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। मैरिज लाइफ में भी कि मेरे लिए ये बेस्ट है या नहीं बेस्ट है, वो भी उसमें सहायता करेगा। आपको हर एक चीज को चूज करने में, चुनाव करने में भी पवित्र आत्मा आपकी सहायता देगा कि इसका निर्णय क्या होना चाहिए। इसीलिए आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं कि हम कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। गलत डिसीजन वो लोग लेते हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता। आपके साथ में पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का दिया हुआ डिसीजन आपको पता है कितना फलदायी होगा। स्वयं परमेश्वर ने डिसीजन दिया है कि तुमको ये करना होगा। और पहला कुरिन्थियां 12:7 में दिया गया है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पवित्र आत्मा लाभ भी देता है। हर एक चीज में वो लाभ के लिए है, वो कभी भी हानि नहीं होती है। लोगों के जीवन में हानियां होती हैं, लेकिन आपके जीवन में हानि नहीं होगी अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है। किंतु तुमको भय का आत्मा नहीं दिया गया है, तुमको प्रेम और संयम का आत्मा दिया गया है। वो भय का आत्मा नहीं है, वो भय को दूर कर देता है। आपके जीवन से भय दूर हो जाएगा। आज बहुत से लोग जो हैं भय में रहते हैं, कोई ना कोई डर उनको सताता रहता है। मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ है तो सारे भय आपके जीवन से निकल जाएंगे। इसीलिए आनंदित रहो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 18 में दिया गया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो तुमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ रहता है। माता पिता के रूप में भी साथ है। लेकिन माता पिता हमारी कितनी हेल्प कर सकते हैं? हमारे शरीर तक है वो, लेकिन हमारी जो आत्मा में जो माता पिता हैं, जो आत्मिक हैं, वो पवित्र आत्मा आपके पिता, आपका माता बनकर आपकी सहायता देगा, आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो आपकी आत्मा को गिरने नहीं देगा। जिस प्रकार शारीरिक माता पिता आपके शरीर को गिरने नहीं देते, जब आप छोटे थे आप गिर जाते थे, आपके पिता या आपकी माता उठा लेती थी, वैसे ही आत्मा में जब आप गिरने वाले होते हैं तो पवित्र आत्मा तुम्हें उठा लेगा, तुमको गिरने नहीं देगा। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपके साथ है, आपके साथ वो एक ताकत है। और पहला कुरिन्थियां अध्याय 12 वचन 11 में दिया गया है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि प्रभावशाली कार्य हम पर नहीं होते हैं क्योंकि उनके साथ पवित्र आत्मा नहीं है। प्रभावशाली कार्य कराने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हर एक कार्य जो भी प्रभाव में लेकर आता है वो पवित्र आत्मा कार्य कराता है।
आप एक एम्प्लॉय हैं और आप एक बॉस के नीचे काम करते हैं, और बॉस आपका कैसा भी है हमें नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ होगा तो आपके हर एक कार्य प्रभावशाली होंगे। और बॉस को ये पता चलेगा, दूर से दिखाई देगा कि उसके कार्य प्रभावशाली हैं, तो वो तुमको ऊपर उठाएगा। तो ऐसे करके जो है हर एक कार्य मतलब कि आपके जीवन से A to Z सारे कार्यों में वो जो भी आप करेंगे, आप जो भी अपनी मेहनत करेंगे, हर एक कार्य प्रभावशाली होंगे, हर एक कार्य आत्मिक होंगे, प्रभावशाली होंगे, इफेक्टिव होंगे। और वो कराने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। साफ वचन कहता है। हर एक चीज मैंने आपको बाइबल से बताई है, हर एक चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैंने आपको बाइबल से नहीं बताया। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आत्मिक वरदानों से संपन्न होने के लिए पवित्र आत्मा है, और शर्मिंदगी को दूर करने में पवित्र आत्मा। आज लोग शर्मिंदा होकर घूम रहे हैं, लेकिन आप शर्मिंदा कभी नहीं होगे अपने जीवन में। और मेंटर के रूप में इत्यादि इन सारे कार्यों में पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। और आपको क्या चाहिए? ऐसा ही सहायक की हमें जरूरत होती है जीवन को सफल बनाने के लिए। तो जीवन को सफल बनाने के लिए कौन हमारा सहायक है? तो आप खुद बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे द्वारा समझाए गए वचन अगर आपको वाकई में समझ में आए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतना शेयर करो कि सभी तक ये पहुंच जाए। और ये कार्य आप करेंगे, मैं देखना चाहता हूं आप इसे कितना शेयर करेंगे। प्रभु की आशीष आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।